खुदावंद यीशु मसीह की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। आज शाम मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है तमाम बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने रूह जान बदन और सच्चाई के साथ खुदावंद की हम्द की। खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी हम्द करें, और जो लायक तौर से खुदावंद की हम्द करते हैं खुदा ज़रूर ही उनको बरकत देता है। आइए अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 12 बाब उसकी पहली आयत। यहाँ पर यूं लिखा है कि पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। मेरे अजीजों, इस वक्त ये दुनिया गुनाह में घिरी हुई है और इस दुनिया में गुनाह का राज है, और हम उस बादशाह के बेटे और बेटियां हैं जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने मुझे और आपको तमाम तर गुनाहों की लानत से आजाद किया और जिसने अपना बेशकीमत लहू मेरे और आपके वास्ते बहा दिया। तो लाजिम है कि उसके लोग गुनाह के गुलाम नहीं बन के खुदा के बेटे और बेटियां बनकर इस जमीन पर जिंदगी गुजारें। और लाजमी है कि जब खुदा के लोग इस जमीन पर मौजूद हों तो वो अपनी मौजूदगी का इजहार भी करें। आप जानते हैं कि अंधेरे के अंदर अगर छोटी सी भी लाइट रोशन हो जाए तो अंधेरा भाग जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। फी ज़माना हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो क्या मेरे अजीजों हमारी जिंदगी से तारीकी भाग रही है या हम भी तारीकी के हिस्सेदार हैं? अगर हम तारीकी के हिस्सेदार हैं तो खुदावंद ने जो रहमतें हम पर की हैं हमें उनको याद करने की ज़रूरत है। खुदा के लोग होने के नाते हम उन तमाम तर मेहरबानियों पर गौर करें जो उसने हमारे साथ की हैं। आप अपनी माजी की ज़िंदगी को देखें कि खुदा ने आपको किन किन मसाइल किन किन मुसीबतों में से निकाला, आपको कहाँ कहाँ से खुदा ने सरफराजी इनायत की, आपकी वैल्यू क्या थी। मैं अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो मेरी और आपकी औकात क्या थी। हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन ऐन वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मुजस्सम हुए। उन्होंने अपना बेशकीमत लहू बहाया ताकि हम सब गुनाहों से आज़ाद होकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, बदियों से धुलें और खुदावंद के देने हाथ बैठें। खुदावंद हर रोज़ हमारे साथ भलाई करता है। आपने कई मरतबा इस बात को जाना होगा कि बहुत से लोग हॉस्पिटल जाते हैं वापस नहीं आते, बहुत से लोग सोते हैं फिर वो जागते नहीं, और बहुत से लोग घर से बाहर जाते हैं फिर वो लौट कर वापस नहीं आते। लेकिन खुदावंद हमेशा आपको सलामती बख्शता है, खुदावंद आपको वक्त पर जगाता है, और खुदावंद ने कभी भी आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसी मुश्किल को नहीं आने दिया जिसने आपको बर्बाद करके रख दिया हो, बल्कि खुदा आपको वक्त पर मदद फ्राहम करता है। क्योंकि ज़बूर 91 में लिखा है कि मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा। मुसीबत ना आने के ताल्लुक से तो नहीं लिखा, लेकिन मुसीबत में साथ रहने के ताल्लुक से जरूर लिखा है। सो मेरे अजीजों, खुदा जब हम पर रहमत कर रहा है तो क्यों कर हम भूल जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। अगर खुदा का आसमान हमारे लिए बंद हो जाए तो क्या इस जमीन पर कोई भी शख्स हमारी मदद करने के लिए तैयार होगा, या कोई भी शख्स हमारी सलाहकारी करेगा, या कोई भी शख्स हमारे दुख में शरीक होगा? तो ये खुदा की रहमत है कि जमीन पर लोग आपका साथ देते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपको अपने घरों में आने देते हैं, लोग आपको अपने बेटे और बेटियों के साथ बैठने देते हैं। ये खुदावंद की मेहरबानी है। तो खुदा का बंदा पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को, रोमियो के लोगों को ये बात याद दिलाता है कि खुदा की रहमतें याद करो, और वो कहता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। आप देखें कि वो किस तरह से लोगों से इल्तमास कर रहा है, और खुदा की मोहब्बत आपको याद दिला रहा है कि उसने आपके लिए अपने मुंह पर थकवाया, उसने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की, उसने आपको लानतों में से निकाला। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप इस दुनियादारी का हिस्सा बन गए हो। वो कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। आज हमने देखना यह है कि हमारे पूरे वजूद से, हमारे किरदार से क्या खुदा का दिल खुश होता है। अगर मेरे अजीजों हम अबलीस का प्लान पूरा कर रहे हैं, इस बात को कोई भी शख्स मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अबलीस का प्लान पूरा कर रहा है। जो लोग बदी की राहों पर चल रहे हैं, जो लोग बदकारी कर रहे हैं, जो लोग खुदा से दूर हैं, दर हकीकत वो खुदा का प्लान पूरा कर रहे हैं, लेकिन मान कोई नहीं रहा।
आप जब अबलीस की राहों पर चलेंगे तो फिर आप अबलीस को खुश करते हैं, जो ना तो आपका हमदर्द है, ना आपका साथी है, ना ही आपको हमेशा की जिंदगी अता करना चाहता है, बल्कि वो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपका नुकसान करना चाहता है, वो आपको हमेशा की मौत देना चाहता है, लेकिन तो भी हम उसके साथी हैं। जबकि इसके बरक्स देखा जाए तो खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, बल्कि दे चुका है। वो हमें पाक करना चाहता है, बल्कि वो पाक कर चुका है, तो भी हम खुदा की मुखालफत करते हैं। तो लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा है। आज हमारे वजूद का एक एक हिस्सा क्या खुदा के जलाल के लिए खर्च हो रहा है? अगर हम अपनी आंखों की बात करें तो जब तक लोग अपनी आंखों से बदी कर न लें उन्हें सुकून नहीं आता। आज हमारी नजरें इस जमीन पर क्या ढूंढती हैं, हम लोगों को किस नजरिए से देखते हैं, हमारी आंखों के अंदर पाकीज़गी कितनी है, हमारे ज़हन के अंदर पाकीज़गी कितनी है, हमारा दिल किन बातों को सोचता है, और हमारे हाथ क्या करते हैं, हमारे पांव क्या करते हैं, हमारे कदम किन राहों पर चल रहे हैं। अगर हम अबलीस की राहों पर चल रहे हैं तो खुदा को यह बात पसंद है, खुदा को यह बात हरगिज पसंद ना आएगी, क्योंकि मैं और आप उसके हाथ की कारागरी हैं। मुझे और आपको उसने खून देकर मोल ले लिया है, और जिसे खुदा ने मोल ले लिया है वो कभी भी अबलीस के हाथों में चला जाए, खुदा को यह गवारा नहीं। अगर कोई भी शख्स अपना घर बनाए और कोई दूसरा शख्स आकर उसे ढाने लगे तो क्या यह बात उस घर के मालिक को गवारा आएगी? उसे कभी पसंद नहीं आएगी, बल्कि वो उस शख्स को रोकेगा, और फिर अगर वो ना रुके तो फिर वो उस पर किसी न किसी तरह से कोई अपना हाथ चलाएगा, या उसे मारेगा, या उसके खिलाफ कोई मुकदमा करेगा। सो हम खुदा का मकदस हैं, हम खुदा का जिंदा मकदस हैं, खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, और खुदा चाहता है कि हम हर वक्त खुदावंद की मर्जी को जाने कि खुदा हमसे क्या चाहता है। यही हमारी माकूल इबादत है। इबादत सिर्फ ये नहीं कि हम गीत गा लेते हैं, इबादत ये नहीं कि हम 2 मिनट के लिए दुआ कर लेते हैं, इबादत ये नहीं कि हम जनाब गिरजे चले जाते हैं, इबादत ये नहीं कि हम व्हाट्सएप के अंदर आकर अपनी प्रेजेंस का इजहार कर लेते हैं। इबादत का मतलब ये है कि आपके वजूद का एक एक हिस्सा खुदा के जलाल के लिए खर्च हो, आपके वजूद का एक एक हिस्सा खुदा के लिए खर्च हो, और खुदा आपसे राजी हो, जिस तरह खुदा दाऊद से राजी था। उसने कहा कि जमीन पर एक ऐसा शख्स है जो मेरे दिल के मुआफिक है। क्या आज हम खुदा के दिल के मुआफिक हैं? अगर हम खुदा के दिल के मुआफिक नहीं तो फिर हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि एक ऐसी बर्बादी हमारा इंतजार कर रही है जो ना सिर्फ हमें बर्बाद करेगी बल्कि वो हमारे घराने को भी बर्बाद करेगी। और दूसरी आयत में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत तब्दील करते जाओ। आज हर शख्स जो है वो अक्लमंद है, हर शख्स अपनी अकल को सबसे बालातर तस्लीम करता है। किसी का कोई मामला हो तो हर एक शख्स बढ़ चढ़कर उसको सलाह देता है, और दूसरे लोगों की बातों को रद्द करके अपनी बात को पेश करता है और कहता है कि नहीं भाई तुम इस तरह से करो। तो अकल अगर आपके अंदर मौजूद है तो फिर इस अकल का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है? जो हिकमत खुदा आपको देता है उस हिकमत के अंदर बदी नहीं पाई जाती। सूरत बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप जनाब जाकर कहीं प्लास्टिक सर्जरी करवा लें या अपना चेहरा बदलें। सूरत बदलने का मतलब यह भी नहीं कि आप कोई मेकअप कर लें या आप अपने चेहरे को क्रीमें लगा लगा के इस कदर अपना रंग साफ कर लें कि जनाब आप काले से गोरे हो जाएं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि माजी में जो कुछ आप करते रहे हैं आप उन बातों को तर्क करें और उन बातों की खोज में और तलाश में अपने आप को मगन कर लें जो खुदा आपको देना चाहता है, या खुदा की मर्जी पर अपनी छवि को ढालते चले जाएं या खुदा की मर्जी पर चलने का फैसला कर लें। क्योंकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी है क्या? मेरे अजीजों, जिन पर खुदा का रहम हुआ है उनको चाहिए कि खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, और जो लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करते वो मेरे अजीजों फिर सजा के हकदार हो जाते हैं। खुदा ने आपको पाक रहने के लिए पाक किया है, बस आप गुनाह से दूर रहें और दोबारा गुलामी के जुए में मत जुटें। यहां पर जो लफ्ज तजुर्बा आया है, तजुर्बे का मतलब यह है कि कोई भी शख्स अगर कोई काम सीखता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जूते बनाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पहले वो उन जूतों की कटिंग सीखता है, फिर उनको सिलाई करना शुरू करता है, फिर वो उनके सोल लगाता है, फिर वो उनके अपर लगाता है। एक वक्त आता है कि वो माहिर कारीगर बन जाता है। अगर कोई शख्स कपड़े स्टिच करता है तो पहले वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे काम करता है, फिर वो सिलाई सीखता है, फिर वो कटिंग सीखता है, फिर वो जनाब शर्ट बनाना शुरू कर देता है, और फिर एक वक्त में वो एक माहिर कारीगर बन जाता है। इसी तरह ब्यूटिशियन है। बहुत से ऐसे काम हैं जिन कामों में आप अपना वक्त देंगे आप उन कामों के माहिर बन जाएंगे। तो क्या मेरे अजीजों खुदावंद की
कामिल मर्जी को जानने के लिए आपके पास कोई तजुर्बा है? आपके पास अगर कोई तजुर्बा है तो वो खुदावंद की हजूरी है। आप खुदावंद की हजूरी में ठहरें, खुदावंद की हजूरी में झुकें, खुदावंद के कलाम से मदद लें, खुदावंद के कलाम से मदद लें और खुदावंद के उन लोगों के साथ रफाकत रखें जिनका ताल्लुक खुदा की जात के साथ है। इस जमीन पर रहते हुए हमें इन तमाम मामलात पर गौर करना है, क्योंकि ये सारे मामलात हमारे लिए रूहानी निखार पैदा करते हैं। ये सारे मामलात हमें ईमान में मजबूत करते हैं। महज सिर्फ होंठों से कोई भी काम किया जाए तो जनाब उसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ये कौम, ये लोग होंठों से मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरे अजीजों, जब तक हम अपना दिल खुदावंद के हुजूर पेश नहीं करते तब तक मेरे अजीजों हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होता। खुदा ने हमें जमीन पर पैदा ही इसलिए किया है कि हम उसकी हमद करें, लेकिन इस जमीन पर आकर हमारा मंसूबा चेंज हो गया। हमने दुनियादारी की रंगीनियां देखी, हमने दुनियादारी की रौनक देखी, दुनियादारी के काम देखे और हम उन्हीं के होकर रह गए। तो खुदा का खादिम फरमाता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। हमें दुनियादारी के लोगों के जैसे काम नहीं करने, बल्कि हमें खुदा के लोगों के जैसे काम करने हैं। खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा के नबियों के ताल्लुक से जानिए, खुदा के लोगों के रसूलों के ताल्लुक से जानिए। ये 12 रसूल और बाकी रसूल जो थे वो किस तरह से खुदा का कलाम फैलाते रहे। आज अगर मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है या खुदा की सबसे बड़ी जमात है तो इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियां हैं। घरानों को जला दिया गया है, खादमीन को सजाएं दी गई हैं, वालदैन को बेटों के सामने, औलाद के सामने जिंदा जला दिया गया है और औलाद को वालदैन के सामने जिंदा जला दिया गया है। तब जाकर मसीहत इस जमीन पर फैली है। तो आप और मैं आज किस जगह पर खड़े हैं? अगर हम ईमानदार हैं तो हमें कहां पर खड़े होना चाहिए था? और अगर हम ईमानदार हैं, हमें उस जगह पर जहां पर खुदा खड़ा करना चाहता है उस जगह पर खड़े हुए नहीं हैं हम, तो फिर हमें यह गौर कर लेना चाहिए कि बरकत भी हमें नहीं मिलेगी और हम हमेशा की जिंदगी से भी महरूम हो जाएंगे। मेरे अजीजों, वक्त बहुत थोड़ा है, यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है और इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाएं, आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है या खुदा की कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो रही है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्लीस की राह पर चलते हुए शायद इस बात से अपना जी बिला रहे हैं कि हम तो खुदा के लोग हैं। अगर हम इस गलतफहमी का शिकार हैं तो इस गलतफहमी से बाहर आइए, क्योंकि अगर आप इस गलतफहमी में रहकर जिंदगी गुजारेंगे तो बर्बादी और तबाही आपका मुकद्दर होगी और कोई भी शख्स आपको बचा नहीं सकेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।